50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। यह अध्याय है, ये खत्म नहीं करना चाहते, कोई जरूरत नहीं थी। 50 साल पुरानी जो बातें हैं, 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, 10 साल में जो तानाशाही चलाई गई उसके ऊपर आप बात कीजिए। 50 साल पहले क्या हुआ था उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त इमरजेंसी का ऐलान हुआ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी, इसलिए इमरजेंसी को लाना पड़ा। ये सभी को मालूम है। लोकतंत्र से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन 10 साल में हमने बार बार देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का गला घोटा। लोक नियुक्त मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्री जी को जेल में डाला गया बिना वजह। तो ओम बिरला जी ने उसके ऊपर भी एक अपना निवेदन देना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने डिमांड करी है कि लोकसभा में से सिंगल के रेप्लिका को हटाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाया जाए। हम इंडिया आघाड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उनकी वाइफ का कहना है कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन। जरूर है। मैं यही कहता हूँ कि केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। यह अध्याय है, ये खत्म नहीं करना चाहते, कोई जरूरत नहीं थी। 50 साल पुरानी जो बातें हैं, 50 साल हो गई इमरजेंसी को, अभी निकालने की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, 10 साल में जो तानाशाही चलाई गई उसके ऊपर आप बात कीजिए। 50 साल पहले क्या हुआ था उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त इमरजेंसी का ऐलान हुआ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी, इसलिए इमरजेंसी को लाना पड़ा। ये सभी को मालूम है। लोकतंत्र से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन 10 साल में हमने बार बार देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का गला घोटा। लोक नियुक्त मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्री जी को जेल में डाला गया बिना वजह। तो ओम बिरला जी ने उसके ऊपर भी एक अपना निवेदन देना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने डिमांड करी है कि लोकसभा में से सिंगल के रेप्लिका को हटाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाया जाए। हम इंडिया आघाड़ी में उस पर चर्चा करेंगे। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उनकी वाइफ का कहना है कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन। जरूर है। मैं यही कहता हूँ कि केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए।